Hello students, Jai Swaminarayan. Today we continue with the displacement chapter, unit number 2, chapter number 5, Macaulay's method. अभी तक हमने कौन सी मेथड पढ़ी है? डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ी है. आज हम Macaulay's मेथड पढ़ेंगे. ओके, Macaulay's मेथड में रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपको फॉलो करना होता है. ओके, तो ही उसका आंसर करेक्ट आता है. ओके, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए Macaulay's मेथड का यूज होता है. The problem of deflections in beams are bit tedious and laborious, especially when a beam is subjected to a point loads or in general discontinuous loads. That means पूरा बीम है तो पूरे बीम पर लोड आ रहा है तो that's okay. Okay, but सेंट्रल पॉइंट लोड है तो that's okay. But कई जगह पे पॉइंट लोड लग रहा है, कई जगह पे यूडीएल है, कई जगह पे मोमेंट है, बीम के अलग अलग डिस्टेंस पे लोड्स डिफरेंट है, तो तभी आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है? मैकॉलेज मेथड यूज करना पड़ता है. मिस्टर W.H. Macaulay devised or derived a method, continuous expression for bending moment and integrating it in such a way that the constants of the integration are valid for all the sections of the beam, even though the law of bending moment varies from section to section. तो यहाँ पे क्या है? फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इट इन सच ए वे दैट, उसमें इंटीग्रेशन, इसमें भी जो आपने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था उसमें भी आप इंटीग्रेशन करते थे, इसमें भी आपको इंटीग्रेशन ही करना है. ओके, द इंटीग्रेशंस आर वैलिड फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द बीम. दैट मीन्स अलग अलग स्पान हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास बीम ए बी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक बीम ए बी है. ओके, आप कोई भी बीम ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर hinge beam or this one is your hinge support or this one is your roller support. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास यूडीएल है 3 किलो न्यूटन पर मीटर. यहाँ पे आपके पास पॉइंट लोड है दैट इज 2 किलो न्यूटन है. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग मोमेंट है, दिस वन इज 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर है. तो और स्पान आपको फॉर एग्जाम्पल अलग अलग स्पान दिया है, तो 1 मीटर ले लेते हैं. 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर. तो सेक्शन यानी क्या? दिस वन इज योर पॉइंट ए बी सी डी ई. सेक्शन का मतलब क्या है? दैट मीन्स हर एक स्पान के लिए, पूरा बीम है बट हर एक स्पान के लिए ए सी, देन सी डी, देन डी ई और ई बी, हर एक स्पान के लिए हमें सेक्शन लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सेक्शन एक लिया एक्स एक्स, तो यहाँ से ये सेक्शन करोगे तो ये डिस्टेंस एक्स हो रहेगा. देन सेकेंड सेक्शन आप करो, दिस वन इज एक्स एक्स, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको लेना है. तीसरा सेक्शन करो यहाँ से एक्स एक्स, तो अगेन आपको तीसरा सेक्शन पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स सेक्शन लेना है. दिस वन इज ऑल्सो एक्स. फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जहाँ पे भी आप सेक्शन ले रहे हो तो एक्सट्रीम लेफ्ट ओरिजिन, आपको ओरिजिन कौन सा लेना है? तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट है, वहां से ही आपको ओरिजिन लेना है और वहां से ही एक्स डिस्टेंस लेना है. वो रूल्स रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे. ओके, फॉर बेंडिंग मोमेंट मिस्टर W.H. Macaulay derived a method, continuous expression for bending moment and integrating it in such a way that the constants of the integration are valid for all the sections of the beam, even though the law of bending moment varies from section to section. The following rules are observed while using Macaulay's method. ओके, तो ये रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना होता है. ऑलवेज टेक ओरिजिन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द बीम. दैट मीन्स आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम ये बीम है तो यहाँ पे ही आपको ओरिजिन लेना है, यहाँ पे नहीं ले सकते. तो ये रूल्स रेगुलेशन है, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा. टेक लेफ्ट क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक सेक्शन लिया है तो लेफ्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको लेने. क्लॉकवाइज दैट मीन्स दिस एंड एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स दिस. तो ये सेक्शन से आगे
क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको पॉजिटिव लो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको नेगेटिव लो. Then next, while calculating the slopes and deflection, it is convenient to use the values first in terms of the kilonewton and meters. That means आपको जो भी values है वो values हमेशा किलोन्यूटन में और मीटर में ही करके करना है. दैट मीन्स आप स्लोप डिफ्लेक्शन का वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हो तो आप ऐसा ध्यान में रखो कि उसमें जो भी वैल्यूज आप ले रहे हो इंटीग्रेशन करने के लिए तो वो मीटर में या किलो न्यूटन में ही आपको स्टार्टिंग में देना है. The constants of the integration C1 and C2 are written in the first part of the continuous expression. That means the constant of integration, that means ये आपने जो सेक्शन लिया था तो ये सेक्शन में ही आपको C1, C2 वो सब ऐड करना है. ये आगे का जो सेक्शन है उसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है. बट जहाँ पे ओनली डिस्टेंस x आ रहा है वहां पे ही आपको कांस्टेंट C1 है, फर्स्ट इंटीग्रेशन करोगे तो C1 ऐड होगा. देन अगेन आप सभी वैल्यूज रखोगे कि फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा और स्लोप है मैक्सिमम होगा. तो वो सब फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, वो सब रखने के बाद आपको C1 की वैल्यू मिलेगी. C1 की वैल्यू आप पुट अप करोगे, अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, आपका अगेन C2 का वैल्यू मिलेगा. वो एग्जांपल देखेंगे तभी पता चलेगा. बट C2 का सेकेंड टाइम आप जब इंटीग्रेशन करते हो तब आपको कांस्टेंट C2 अंदर ऐड करना होता है. बट कौन सी टर्म में ऐड करना होता है, तो जो फर्स्ट स्पान है उसमें जो आपने सेक्शन दिया है उसकी जो टर्म होती है उसमें ही आपको C2 ऐड करना होता है. उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, उसमें रखना होता है. जो भी C1 C2 की वैल्यू आती है उसके उससे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन का दो इक्वेशंस मिलेगा. अभी इक्वेशंस मिल जाने के बाद आपको पॉइंट सी पे स्लोप फाइंड आउट करना है, पॉइंट डी पे करना है, पॉइंट ई पे करना है. जहां पे भी आपको फाइंड आउट करना है वहां पे आप कर सकते हो. ओके. The quantity x minus a should be integrated as x minus a whole square divided by 2. तो हमने जो डबल इंटीग्रेशन मेथड किया था तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में भी आपने क्या किया था वो आप ध्यान में रखना. फॉर एग्जांपल x माइनस 2 है तो आप उसका इंटीग्रेशन x माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 करते थे. फॉर एग्जांपल x माइनस a क्यूब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x माइनस a क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते थे आप, x माइनस a रेज टू 4/4 करते थे. तो जो आप डबल इंटीग्रेशन मेथड में भी इस तरह से ही आप करते थे. तो ये एक रूल है उसका, इंटीग्रेशन आप x² माइनस x माइनस a होल स्क्वायर बाय 2 का आप इंटीग्रेशन x² माइनस ax नहीं कर सकते. ओके, दैट इज द रूल्स रेगुलेशन ऑफ मैकोलर मेथड. The next one is the quantity x minus a should be written as x minus a raised to 0 when it is a distance to be multiplied with moment. That means आपको क्या करना है, आप डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हो. ओके, तो क्वांटिटी x माइनस a को क्या राइट करना है, x माइनस a रेज टू 0 ही लिखना है. ओके, x माइनस a डायरेक्ट नहीं लिखना है. ओके, दैट मीन्स x माइनस a रेज टू 0 लिखो क्वांटिटी फॉर एनी टर्म व्हेन x माइनस a रेज टू लेस देन 0. फॉर एग्जांपल x माइनस a रेज टू 0 की x माइनस a लेस देन 0 आता है तो नेगेटिव आता है फॉर एग्जांपल. तो आपको क्या करना है, द टर्म इज निग्लेक्टेड. ओके, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करने के बाद जब भी वैल्यूज रखते हो और उसमें x माइनस a की वैल्यू जो भी है वो लेस देन 0 आएगा तो वो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसको निग्लेक्ट करना है. अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. अभी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. कैलकुलेट deflection under the loads for a beam loaded
as shown in figure. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसमें कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड्स फॉर ए बीम लोडेड एट शोन इन द फिगर. यहाँ पे आपको एक बीम दिया है. ओके, दिस वन इज कॉल्ड द सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके, यहाँ पे सपोर्ट ए, सपोर्ट बी है. देन दिस वन इज योर पॉइंट सी, दिस वन इज पॉइंट डी. ओके, लोडिंग कितना दिया है, दैट इज 20 किलो न्यूटन. Then this one is 8 kilonewton. Distance is 3.0 meter, 6.5 meter and 4.5 meter. Okay, then next take E is equal to 200 GPa, that means gigapascal. Then I is equal to 160 into 10 raised to 6 mm raised to 4. ओके, तो आपको ये लेना है वैल्यूज. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बीम दिया है उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिएक्शंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए दिस वन इज योर आर ए एंड आर बी. तो आर ए आर बी मुझे फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी प्रोसीजर है, तो टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन और जो अपने सपोर्ट रिएक्शन चैप्टर मॉस में पढ़ते हो आप, ओके, उसमें आप कैसे रिएक्शन फाइंड आउट करते हो उसकी प्रोसीजर सब लिखी हुई है. ओके, और आप पढ़ के आए हो कि कैसे सपोर्ट रिएक्शन से हम रिएक्शंस फाइंड आउट कर, जो भी सपोर्ट रिएक्शंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, मॉस में पढ़ के ही आए हो आप, बट आप रिवाइज कर, यहाँ पे ये सब ही रिवाइज होगा. हाउ टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन, हाउ टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स. ओके, अलग अलग मेथड है, पर मेन बेस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोर्ट रिएक्शन तो फाइंड आउट करना ही है. सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स फाइंड आउट करना है. ओके, यहाँ पे आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, बट यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना आएगा. हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट्स, ओके, एट एनी पॉइंट, तो वो सब भी इसमें आएगा. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन आर ए एंड आर बी फाइंड आउट करना है. तो क्या करोगे, टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. तो क्या है, तो आपको क्लॉक एक फॉर्मूला है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ओके, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी है, तो 12 इंटू 3. आप किस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हो, किस सपोर्ट पे मोमेंट ले रहे हो, ए सपोर्ट पे. तो 12 इंटू 3 दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट. ओके, तो कितना आएगा, 12 इंटू डिस्टेंस इज 3. मोमेंट दैट मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस. ओके, कोई भी फोर्स है उसको मुझे ए पे ले जाना है, ए पॉइंट पे, सी वाला जो फोर्स है उसको मुझे ए पे ले जाना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी का फोर्स को सी के पास जो फोर्स है 12 किलो न्यूटन, उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इतना डिस्टेंस हमें काटना पड़ेगा तभी हम ए पे पहुंच सकते हैं. ओके, उसी तरह से प्लस क्या आएगा, 8 इंटू 3 प्लस 6.5. दिस वन इज योर क्लॉकवाइज मोमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या रहेगा, आर बी इंटू जो भी डिस्टेंस है ओवरऑल वो आपको लेना पड़ेगा. तो आर बी इंटू 3 प्लस 6.5 प्लस 4.5. ओके, ये जो मेथड है वो अगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे से ही आती है. ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है, दैट इज सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0. देखो इसका आंसर और जो भी दूसरा है उसका आंसर सेम ही आएगा. तो सिग्मा एम ए इज इक्वल टू क्या आएगा, तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0. तो 12 इंटू 3 दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस 8 इंटू 3 प्लस 6.5 और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस आर बी इंटू 3 प्लस 6.5 प्लस 4.5. तो देखो इज इक्वल टू 0, तो सेम ही इक्वेशन हुआ ना. ओके,
यहाँ पे ये टर्म आप उस साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 3 प्लस 8, 3 प्लस 6.5 इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बी इंटू 3 प्लस 6.5 प्लस 4.5। तो सेम ही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम ही आया ना। तो ये दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके, तो इस पे से आपको क्या मिलेगा, आर बी का वैल्यू। तो आर बी इज इक्वल टू, ये कितना आता है, 12 इंटू 3, दैट मीन्स आर बी इंटू ये कितना होगा, 14 होगा। तो आपको इस पे से आर बी का वैल्यू मिलेगा 8 किलो न्यूटन, दैट इज अपवर्ड, दैट मीन्स आर बी का वैल्यू है 8 किलो न्यूटन। ओके, ये वैल्यू 8 किलो न्यूटन है। अभी क्या फाइंड आउट करना है, हमें आर ए फाइंड आउट करना है। तो आर ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, तो सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा वी दैट मीन्स क्या है, आर ए दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स। ओके, माइनस देखो डाउनलोड फोर्स अभी लग रहा है तो रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा। दैट मीन्स 12 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, 8 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, तो रिएक्शन हमेशा अपवर्ड ही मिलता है। ओके, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग मिलेगा। जो सेंट्रल पॉइंट लोड में आपको इक्वली आप करते थे कि भाई चलो ये सेंटर में 12 किलो न्यूटन है तो 12 डिवाइड बाई 2 करोगे, यहाँ पे भी 12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिल जाता है। बट इसमें नहीं मिलेगा। तो क्या आएगा, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर ए। ओके, देन कौन सा लोड है दूसरा, -12 -8, माइनस माइनस साइन क्यों किया है, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और प्लस आर बी। तो आर बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया, आर ए -12 -8 प्लस 8। तो आर ए का वैल्यू कितना कितना मिलेगा, आर ए इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन अपवर्ड। यहाँ पे आपको आर ए का वैल्यू कितना मिलेगा, 12 किलो न्यूटन मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है, अभी हम वापिस एक बीम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें पता चले। ओके, तो यहाँ पे एक बीम मैंने ड्रॉ कर लिया। दिस वन इज योर पॉइंट ए, सपोर्ट ए, देन 12 किलो न्यूटन, then this one is your 8 kilo Newton, or this one is your point B, C, D, this one is your RA and RB हमने फाइंड आउट कर दिया। RA का वैल्यू कितना था, RA का वैल्यू दैट इज 12 किलो न्यूटन और RB का वैल्यू 8 किलो न्यूटन है। स्पान कितना है यहाँ से ये, तो दिस वन इज योर 3.0 मीटर एंड 6.5 मीटर है, और ये अगेन 4.5 मीटर है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इसको आपका मोमेंट एट एक्स फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग स्पान के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कौन सा स्पान लेंगे हम, दिस वन इज योर, ये आप एक सेक्शन ले रहे हो फॉर स्पान ए बी। तो फॉर स्पान ए बी के लिए सेक्शन ये लिया, देन फॉर स्पान बी सी के लिए आप सेक्शन अगेन यहाँ से ये लोगे एक्स एक्स, और अगेन आप सेक्शन डी बी के लिए स्पान सेक्शन ये लोगे। ओके, तो यहाँ से ये डिस्टेंस फर्स्ट कितना काउंट करना है एक्स, सेकेंड के लिए भी डिस्टेंस यहाँ से ये काउंट करना है दैट इज एक्स, और थर्ड के लिए भी ये डिस्टेंस हमें काउंट करना है, यहाँ से ये सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे लेना है, यहाँ पे भी एक्स डिस्टेंस पे लेना है, और यहाँ पे भी आपको एक्स डिस्टेंस पे लेना है। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट एट एक्स फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट एट एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सेक्शन दिस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन है 12 इंटू डिस्टेंस कितना है x, तो 12 इंटू एक्स। क्यों प्लस लिया साइन, बिकॉज दिस मोमेंट इज
क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका है वो क्लॉक, इसीलिए हमने ये पॉजिटिव यहाँ पे साइन लिया, तो 12 इंटू क्या आएगा, x आएगा। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन हमने ले लिया, तो यहाँ पे जो सेक्शन लिया है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मोमेंट कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, ये सेक्शन है उसके लेफ्ट में है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो कितना आएगा, दिस वन इज योर 12। ओके, और डिस्टेंस x है तो हमें इतना ही डिस्टेंस लेना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज x माइनस 3, तो क्या आएगा 12 इंटू x माइनस 3। ओके, दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज योर सेकेंड पार्ट। देन अगेन इसके लिए थर्ड सेक्शन के लिए हम करेंगे, तो अगेन ये डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, तो अगेन दिस वन, यहाँ से ओवरऑल कितना डिस्टेंस है x, तो x माइनस यहाँ से ये डिस्टेंस डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 9.5। ओके, तो कितना आएगा, -8 x माइनस 9.5, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, हमें 0 रखना पड़ेगा। ओके, तो नो, यहाँ पे 0 नहीं रखना है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको 1 ही रखना है। ओके, देन अभी क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन है, दैट इज EI d² y/dx², डबल इंटीग्रेशन मेथड में हमने ये इक्वेशन पढ़ा था। ओके, -mx, तो -mx की वैल्यू यहाँ पे हमें रख देनी है, तो ये क्या आएगा, ये माइनस है तो -12x, ये सेक्शन ड्रॉ करना है बिकॉज हमें पता चलेगा कि सेक्शन वाइज ये यहाँ पे माइनस हमने बाहर निकाला। ओके, तो ये बाहर है तो ये हमें ये अभी माइनस ही रखते हैं, 12x माइनस 3, देन अगेन -8 x माइनस 9.5। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी आपको ये माइनस साइन को अंदर ले जाना है, तो क्या आएगा -12x। ओके, ये सेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे क्या आएगा +12x माइनस 3, अगेन सेक्शन ड्रॉ किया, +8x माइनस 9.5। ओके, दिस वन इज योर EI d² y/dx²। अभी क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग दिस वन इज योर, फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा, EI d² y/dx² का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू, ये 12 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे -12, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, दैट इज x² / 2 प्लस फर्स्ट जो भी पार्ट है उसमें आपको कांस्टेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, C1। ओके, देन नेक्स्ट प्लस 12 कांस्टेंट है, x माइनस 3 का इंटीग्रेशन हमने रूल्स में पढ़ा था, x माइनस 3 स्क्वायर / 2 आएगा। ओके, x माइनस 3⁻1 हम गिन सकते हैं, तो x माइनस 3 स्क्वायर / 2। ओके, अगेन यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, +8 x माइनस 9.5 स्क्वायर / 2। ओके, तो आपके पास कौन सा इक्वेशन मिलेगा, दैट इज -6x² प्लस C1, दिस वन इज योर पार्ट 1 और सेक्शन 1, देन 6x माइनस 3 स्क्वायर। ओके, देन +4x माइनस 9.5 होल स्क्वायर। ओके, this one is the equation of slope. Okay,
ये किसका इक्वेशन है? स्लोप का इक्वेशन है। देन अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन अगेन करेंगे इसका, तो क्या आएगा? ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस C1x प्लस C2। आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में ही हमने कॉन्स्टेंट्स ऐड किया है, प्लस 6x-3 क्यूब डिवाइड बाई 3, ओके, प्लस 4x-9.5 क्यूब डिवाइड बाई 3, ओके। तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिला, दैट इज -2x क्यूब प्लस C1x प्लस C2 प्लस 2x-3 क्यूब प्लस 4/3 x-9.5 क्यूब, ओके। देन नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है? अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस। तो अप्लाइंग दिस वन इज योर, कौन सा इक्वेशन है? दिस वन इज योर फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है। y that means deflection and dy by dx that means slope. Applying boundary conditions, okay, तो when x is equal to 0 that means सपोर्ट a जो है वहाँ पे 0 होगा, तो स्लोप कितना होगा? यहाँ पे मैक्सिमम होगा, पर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओके। तो ऐसा कंडीशन हम रख सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमें x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 2 में रखना है, ये इक्वेशन 2 में हमें रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 0 आएगा। देन ये टर्म क्या हो जाएगा? अगेन 0। ये टर्म क्या होगा? अगेन 0 प्लस C2, ओके, प्लस 2। ये क्या है? x, दिस वन इज योर 0। यहाँ पे क्या x की जगह पे हमें क्या रखना है? 0-3। तो 0-3 है, तो यहाँ पे भी आपको ये टर्म क्या कर देनी पड़ेगी? ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म हो रही है, इसीलिए ये फॉर एग्जांपल हमने 2 किया, तो यहाँ पे 0-3 क्यूब आएगा प्लस 4/3 0-9.5 क्यूब आएगा, ऐसा आएगा, ओके। बट ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई? लेस देन 0 हो गई, इसलिए ये टर्म हम नहीं ले सकते। तो देयरफॉर C2 0 plus 0 plus C2 plus this term is 0 plus this term is 0, therefore C2 का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, ओके। देन नेक्स्ट when x is equal to 14 y is equal to 0, again put in इक्वेशन नंबर 2। तो हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू -2x क्यूब प्लस C1x प्लस C2 प्लस 2x-3 क्यूब प्लस 4/3 x-9.5 क्यूब, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि भाई आपका C2 का वैल्यू क्या आया? 0 आया, ओके। अभी क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू 14, ओके।
तो ये C2 का वैल्यू 0 आया है। अभी C1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 14 हमें रखना है। ओके, तो x इज इक्वल टू 14 हम रखेंगे। C2 का वैल्यू तो 0 ही है, तो y इज इक्वल टू, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 0, -2 इंटू 14 क्यूब प्लस C1x दैट मीन्स हमें वैल्यू पता नहीं है, x का वैल्यू 14 है, प्लस C2 का वैल्यू 0 है, प्लस 2 14 माइनस 3 क्यूब प्लस 4/3 14 माइनस 9.5 क्यूब मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट ये सब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको C1 का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 2704.5 डिवाइड बाय 14 मिलेगा। ओके, ये आपको C1 का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर C1 इज इक्वल टू 193.17। ओके, तो अभी आपके पास C1 और C2 दोनों का वैल्यू है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दो, तो आपको C1 C2 का वैल्यू और जो भी स्लोप और डिफ्लेक्शन है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन नंबर 1 स्लोप का है, जो भी स्लोप का इक्वेशन हमने डिराइव किया है, हमारे केस में इक्वेशन नंबर कौन सा है ये स्लोप का, इक्वेशन नंबर, दिस वन इज योर फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन नंबर ए लिख देती हूँ। ओके, ये अगेन इक्वेशन नंबर ए लिख देती हूँ। ये 1 और 2 इक्वेशन है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, उसमें आपको C1 और C2 का वैल्यू रखना है। ये C1 का पहले वैल्यू रखो, देन C2 का, C1 C2 का यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो अभी पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, तो यहाँ पे आपके पास C2 के C1 की वैल्यू 193.17 है, C2 की वैल्यू कितनी है 0। पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सा था, स्लोप का इक्वेशन EI dy बाय dx इज इक्वल टू -6x² प्लस C1 प्लस 6x माइनस 3² प्लस 4x माइनस 9.5², दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1 है। तो उसमें हम C1 की वैल्यू रखेंगे, तो EI dy बाय dx इज इक्वल टू -6x² प्लस 193.17 प्लस 6x माइनस 3² प्लस 4x माइनस 9.5²। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, दैट इज डिफ्लेक्शन का है, EI इंटू वाई इज इक्वल टू -2x³ प्लस C1x प्लस C2 देन प्लस 2x माइनस 3³ प्लस 4/3x माइनस 9.5³ ओके, दिस वन इज योर सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो यहाँ पे भी आपको C1 C2 का वैल्यू रख देना है, तो EI इंटू वाई इज इक्वल टू -2x³, C1 का वैल्यू कितना है 193.17 है, तो 193.17x, C2 का वैल्यू कितना है 0 प्लस 2x माइनस 3³ प्लस 4/3x माइनस 9.5³ ओके। अभी आपको क्या करना है, अलग अलग पॉइंट है उस पर आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका जो C पॉइंट था, ओके, दैट मीन्स आपको डिफ्लेक्शन एट C फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन यहाँ पे है, तो EI इंटू वाई सी इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना रखना है हमें, C पे फाइंड आउट करना है, इसलिए 3, S का डिस्टेंस कितना लिखना है, दैट इज 3, जो हमारे पास फिगर है उसमें यहाँ पे x का C
फर्स्ट हम सी पे लेंगे देन डी पे लेंगे। तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना लेना है 3 लेना है और सेकेंड डिस्टेंस कितना लेना है 9.5 लेना है। ओके तो यहाँ पे आपके पास ई आई इंटू वाई सी है, तो ये यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू कितना रखना है 3, तो -2 3³ प्लस 193.17 इंटू 3 प्लस 2 3 माइनस 3³ प्लस 4/3 3 माइनस 9.5³ तो देखो यहाँ पे टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी लेस देन ज़ीरो है, दैट मीन्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ये दो टर्म निकल जाएगा। ओके दिस वैल्यू इज़ ज़ीरो एंड दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव। ये जो ये वैल्यू है ना 3 माइनस 9.5 नेगेटिव है, वो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन में पढ़ा। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा इज इक्वल टू -2 इंटू 27 प्लस 193.17 इंटू 3। ओके तो कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज 525.51। ओके तो ई आई इंटू वाई सी इज इक्वल टू 525.51, तो वाई सी इज इक्वल टू कितना आएगा 525.51 डिवाइड बाई ई आई का वैल्यू हमें रखना है और जो भी ई का वैल्यू रखना है और आई का वैल्यू रखना है। तो 525.51 इंटू 10⁻²²। ओके यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज इन किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब, किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब में वैल्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब में वैल्यू है, मीटर क्यूब में वैल्यू है, तो किलो न्यूटन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 10⁻3। ओके देन अगेन ये क्यूब है, एम क्यूब है, ये किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻3 करना पड़ेगा। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻3 न्यूटन है, तो न्यूटन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 10⁻3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे ये 10⁻12 कितना कैसे आया, तो किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया, दैट इज 10⁻3। देन ये 10⁻³ है, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻3 mm। तो कितनी बार है ये 1 2 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻3 क्यूब mm, दैट मीन्स 3 का 3 टाइम्स, दैट मीन्स ये कितना आएगा 10⁻9 आएगा। तो यहाँ पे कितना है 10⁻9 आएगा, तो उसी तरह से ये 10⁻12 आया है। ओके डिवाइड बाय क्या करना है हमें, हमारे पास वैल्यू है 200 गीगा पास्कल है, गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻3। उसी तरह से 160 इंटू कितना दिया है 160 इंटू 10⁻6 हमें वैल्यू दे दिया है, तो ये सब हम करेंगे तो कितना वैल्यू हमें मिलेगा 16.4 mm मिलेगा। ओके उसी तरह से मुझे ई आई इंटू वाई डी फाइंड आउट करना है, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी। ओके तो एक्स का वैल्यू कितना लेना है मुझे, दैट इज 9.5। ओके 9.5 ये वैल्यू किस में सबमिट करना है, तो ये हमारे पास जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, दोनों ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन जो भी है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द इक्वेशन नंबर बी, तो यहाँ पे पुट इन बी इक्वेशन। ओके और यहाँ पे भी अगेन पुट इन इक्वेशन नंबर बी, तो वहाँ से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो क्या आएगा ई आई इंटू वाई डी इज इक्वल टू
-2, एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 9.5, तो 9.5 क्यूब प्लस 193.17, एक्स का वैल्यू कितना रखना है, जो हमें इक्वेशन ऊपर जो है बी इक्वेशन, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 9.5 रखना है, यहाँ पे भी 9.5, यहाँ पे भी 9.5 रखना है। तो ये आपको टर्म मिलेगी, बट ये टर्म नहीं मिलेगी बिकॉज दिस वैल्यू इज 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 9.5 क्यूब क्यूब प्लस 193.17 इंटू 9.5 प्लस 2, 9.5 माइनस 3 क्यूब प्लस 4/3, 9.5 माइनस 9.5 क्यूब। तो ये जो टर्म है आपका क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गया। ओके, तो आपको ये लेना नहीं है, बट ये जो भी है ये डिराइव करना है, ई आई का वैल्यू रखना है। तो वाई डी इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये वाई डी इज इक्वल टू 669.61 डिवाइड बाई ई आई किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब। अभी आगे जिस तरह से आपने किया उसी तरह से इसमें करना है। तो कितना वैल्यू मिलेगा, दैट इज 20.9 mm। ओके, थैंक यू।